आज की किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को बाहर ला सकते हैं। इसके बारे में सीख सकते हैं कि हम वो सब कैसे हासिल करें जिसके हमने सपने देखे हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं और लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं, विचारों, यादों का भंडार है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ करने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर कहता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचेंगे कि वो काम हम कर लेंगे तो हम उसे कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर ली और बड़े बड़े काम कर दिखाए। इनमें से एक नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एडली। ऑपरेशन से पहले वे अपने मरीजों को ये यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज़ इस बात को मान लेते थे जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर भी दिखता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवा लेते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिला देते हैं कि वे अब उन्हें वश में कर रहे हैं। इसके बाद उनका कॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वे वही काम करने लगते हैं जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप जो भी काम करवाना चाहते हैं सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद कर देगा। अगला चैप्टर कहता है अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वे जब भी किसी से युद्ध करने जाते तो वे जीत ही हासिल करते। एक दिन उनकी वो तलवार खो गई और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब वे कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगे। 5 साल बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वो तलवार नकली है। असली तलवार तो तहखाने में मिली। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाए? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वे सोचते थे कि तलवार के होने से वे सब युद्ध जीत रहे हैं तो वे जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलवाकर उसे हकीकत बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कहता है सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव सोचने की मदद से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक बैट्समैन बनकर स्टेडियम में खेले। हर रात सोने से पहले वो सोचता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके परिवार लोगों की सोच थी कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हर रात अपने आप को स्टेडियम के बीच खड़ा हुआ देखता था। आज उस लड़के को हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अपने सपनों के बारे में हर रोज़ सोचकर उसे हकीकत में हम बदल सकते हैं। सफलता पाने के लिए सफलता के बारे में सोचते रहना और पॉजिटिव सोच रखना ही काफ़ी है। अपनी सोच अच्छी रखने का एक तरीका ये है कि आप जलन छोड़ दें। अगर आप किसी से जलेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को उनसे छोटा समझने लगेंगे। इसलिए
इसका उल्टा सोचिए। आप सोचिए कि सभी लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से आप खुद के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक फार्मासिस्ट को ले लीजिए जो अपने काम से बहुत प्यार करता है और खुद की एक दवाई की दुकान खोलना चाहता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। एक दिन वो एक चेन स्टोर में काम करने लगा और खूब मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे वहाँ से मैनेजर बन गया और उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने खुद की दवाई की दुकान खोल ली। सिंपल शब्दों में अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचने की आदत डलवाएं। पहले में ये इंटेंशनल हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मन से खुद ब खुद पॉजिटिव विचार निकल रहे हैं। अगला चैप्टर कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने फैसले लें और जिस तरह का साथी चाहते हैं उसे आकर्षित करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है। क्या आप कभी कभी ये तय नहीं कर पाते कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं? क्या आप कभी कभी आप दो रास्तों के बीच खुद को खड़ा हुआ पाते हैं और ये फैसला नहीं कर पाते कि किस पर चलना है? अगर हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। एक बार एक महिला को किसी दूसरी कंपनी से एक नौकरी का ऑफर आया जहां उसे दोगुनी सैलरी पर आधा काम करने को दिया जा रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे वो नौकरी करनी चाहिए या नहीं, तो उसने ये काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। वो महिला ध्यान करके सो गई और अगली सुबह उसे लगा कि उसे वो नौकरी नहीं करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और बंद हो गई। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फैसला लेने में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। आप अपने मनचाहे पार्टनर की खूबियों के बारे में सोचते रहिए। आपका जो पार्टनर होगा फिर आप देखेंगे उसमें वो बहुत सारी खूबियाँ हैं जो आपने पहले ही सोची हुई थी। अगला चैप्टर है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी ढूंढने और बुरे विचारों को भगाने में मदद ले सकते हैं। अगर हम अपने अंदर की नेगेटिव सोच को निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के सारे तरीके आपको अंदर ही मिल जाएंगे। बाहरी चीज़ों से आप कभी खुश नहीं रह सकते। एक बार एक सेल्समैन ने लेखक की सलाह मांगी। वो सेल्समैन बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वो मन ही मन अपने बॉस को बुरा भला कहता रहता था। वो सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है, इसलिए वो उसे प्रमोशन नहीं दे रहा है। लेखक ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी। उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और उसने उसकी सेहत के बारे में पूछने लगा। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया। साथ ही में उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। खुश रहना आपके हाथ में है और आप अच्छी सोच रखकर खुशी पा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते और अपने आप को ही सज़ा देते रहते हैं। अपने दुख को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं और कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं। ये आदतें दुख और बीमारियों को न्योता देती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप माफ़ करना होगा। आप अपने अंदर से गलत भावनाओं को और नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दुख से आज़ादी पा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बाधाओं को दूर करने के लिए डर को सकारात्मक विचारों से बदलें। आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहा है वो आपको डर के उस पार मिल जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको सच्चाई देखने नहीं देता। एक बार एक आदमी की सीए की परीक्षा थी। परीक्षा के 25 दिन पहले वो बहुत डरने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। उसे डर लगने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से उसने फैसला किया कि वो परीक्षा नहीं देगा। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अगर वह परीक्षा देगा ही नहीं तो फिर पास होने की उम्मीद तो उससे कोसों दूर है, तो उसे कम से कम ये कोशिश तो करनी चाहिए। हारना या जीतना बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। काफ़ी समझाने पर वो लड़का मान गया और उसने फैसला किया कि वह परीक्षा देगा। उसने परीक्षा दी, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। अक्सर लोगों को बूढ़े हो जाने का डर रहता है। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा किसे कहा जाता है? जब आप कुछ नया करना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा। कुछ लोग रिटायर होने के बाद बस घर पर बैठ जाते हैं और अपने मरने का इंतज़ार करने लगते हैं।
उनके हिसाब से अब उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं रह गया है जिसके लिए वो अब एक्टिव रहें। उनके शरीर की ताकत ख़त्म हो गई है और अब बस घर में ही बैठकर सोना, आराम करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपको जवान रहना है तो आप अपनी सोच को जवान रखिए। रिटायर होने के बावजूद भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं और उम्र भर वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने सपने देखे हैं। इसी के साथ हम आ चुके हैं इस समरी के कंक्लूजन यानी सारांश पे, जो कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आप ये तरीका आजमाइए। आपको जिस भी काम से डर लगता है, आप रोज़ सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आज़ादी पा लेंगे। तो यही थी बुक समरी उस किताब की जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने।